होने की जय। मदेश्वर महादेव, श्री हनुमान जी महाराज, श्री रामचंद्र जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए, श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए, वेद व्यास जी के चरणों में वंदन करते हुए आज की कथा के क्रम में हम प्रस्थान करते हैं। कल की कथा का कुछ प्रसंग छूट गया था जिसको समझाना बाकी रह गया था। मैंने कल थोड़ी सी जो प्रसंग अपना प्रारंभ हुआ था, थोड़ा सा विलंब प्रारंभ हुआ था, इसलिए उस प्रसंग को पूरा करते हुए हम आगे की कथा में प्रस्थान करेंगे। प्रसंग की शुरुआत राजा भरतरी की कथा से हुई थी। राजा भरतरी मच्छिंद्र नाथ जी के पास गए, गुरु गोरखनाथ जी लेकर के गए, और गुरु गोरखनाथ जी जब लेकर के गए, राहुल भैया बहुत बढ़िया, बहुत दिनों बाद आप दिखे हैं। एक भजन आखिरी में आपसे एक भजन जरूर सुनेंगे, है ना? पूरे बैठे हैं ना कथा में, बहुत बढ़िया। तो कहते हैं मच्छिंद्र नाथ जी के पास जब गए और जाकर के उनसे परिचय करवाया कि हे गुरुदेव, मैं आपके चरणों में आया हूं। अब यहां पर एक भक्त ने एक प्रश्न पूछ लिया। क्या प्रश्न पूछा? प्रश्न क्या था? बोले प्रश्न ये था कि जो घुड़सवार जिसको बताया गया था, पिंगला जो देवी थी, वो उनसे मिलने जाया करती थी, वो कौन थी? तो यहां पर कहते हैं कि जो घुड़सवार में जो पुरुष था वो राजा भरतरी के आत्मा थी। कौन थी? राजा भरतरी की आत्मा थी। और वो पिंगला कौन थी? पिंगला अपने प्राण दे चुकी थी, प्राण दे चुकी थी, पर किसके आशीर्वाद से पुनर्जन्म मिला? गुरु की कृपा से। तो पिंगला को भी वहां पे खड़ा हुआ देखा। पिंगला भी कौन थी? सती व्रत, पत्नी व्रत धारण करने वाली थी, और दोनों पवित्र थे। तो गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में वंदन करते हुए और श्री मच्छिंद्र नाथ जी के चरणों में वंदन करते हुए कहते हैं, पावला गा जी सतगुरु पावला गा जी, सतगुरु पावला गा जी, सतगुरु पावला गा जी, सतगुरु पावला गा जी। पावला गा पावला गा पावला गा जी, पावला गा पावला गा पावला गा जी, के सद्गुरु पावला गा जी, के सद्गुरु पावला गा जी, सद्गुरु पावला गा जी, सद्गुरु पावला गा जी। मोहे हरि जी से जाए मिलाए दीजो जी, मोहे हरि जी से जाए हरि जी से जाए मिलाए दीजो जी, मोहे हरि जी से जाए मिलाए जाए पावला गा जी, सतगुरु पावला गा जी, सतगुरु पावला गा जी, सतगुरु पावला गा जी। सतगुरु जी सतगुरु जी लिखी है कहानी, कहते कबीर सुन लो भाई साधु,
बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। कहते हैं गुरु की महिमा कितनी बड़ी। गुरु बिना ज्ञान कहां से आए। हम मनुष्य हैं, हमने जीवन में जब से पैदा हुए हैं, जब से लेकर के अब तक बिना गुरु के सहारा नहीं लिया। कल कहा था रोवत जग में पग धरियो, कल कहा था रोवत जग में पग धरियो, रोते रोते। आदर्श अपना माइक ललित भाई को दे देना। और जो मैंने बताया ऋषि कृष्ण भगवान की जय। रोते हुए जग में पैर रखा है और रोते हुए जग से जाना है, ये कल हमने सुना था। और कहते हैं बिना गुरु के इस जग में आप पैर भी नहीं रख सकते। प्रसूति वेग के माध्यम से हम इस धरा पर आते हैं। अब प्रसूति वेग क्या होता है? आज के समय में मेहनत करते नहीं है, कुछ भी करते नहीं, और फिर डॉक्टर बोल देता है कि ऑपरेशन करो। पहले के समय में क्या था कि पैरों पे बैठ करके पोंछा लगाया जाता था, कुएं से पानी भरा जाता था, घर में चक्की थी। और कई माताएं ऐसी हैं जो चक्की पीसते पीसते उनके यहाँ बालक प्राप्त हो गए। कई माताएं ऐसी। क्यों? ना तो ऑपरेशन हुए ना कुछ हुए। और आज के समय में जैसे ही डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या बोल देता है? बेड रेस्ट। उनका तो मीटर चालू हो जाता है। डॉक्टरों का ये है कि कोई भी आया उनका मीटर चालू। ऐसे ही विद्यालयों में क्या हो रहा है? पहले के समय में विद्यालय में, पहले के समय जब विद्यालय चलते थे, उस समय विद्यालय में अच्छे से सेवा होती थी, अच्छे से गुरु का ज्ञान प्राप्त होता था। और आज के समय में प्राइवेट स्कूल में चले जाओ, प्राइवेट स्कूल में अगर गए हो तो 2 लाख 3 लाख रुपए तो आपके महीने के बच्चे के साल के चालू होता है। उसमें ड्रेस भी मान लीजिए, हाँ, ड्रेस, कॉपी, फीस, हर तरह की चीजें आपके खर्चा चालू हो जाता है। तो कहते हैं बिना गुरु के कुछ नहीं मिलता, पर गुरु होना जरूरी है और हर व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए। अब आज की कथा का प्रसंग नाम जप की महिमा से प्रारंभ होगा। कल भी बताया, श्रीमद् भागवत महापुराण सबने सुनी हुई है। उसको 4-6 महीने भी कंटिन्यू अगर की जाए तो भगवत जी पूरी कोई भी नहीं कर सकता। मैं हूं या कोई भी विद्वान हो, वो ये बोले कि मैं पूरी कर सकता, तो कोई भी पूरी नहीं कर सकते। कहते हैं आज के समय में हम नाम जप कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? रामचरितमानस की चौपाई कहती है, उल्टा नाम जपत जगनाना बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। आज के समय में हम जप करते हैं नाम का तो दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं। भजन करते हैं तो दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं कि हम भजन कर रहे हैं, हमारे जैसा भजन करने वाला कोई नहीं है, नाम जप करने वाला कोई नहीं है। बोले क्या करना चाहिए?
बोले नाम जपने वाला कोई नहीं है? बोले हाँ, नाम जपने वाला कोई नहीं है। और नाम जपते भी हैं तो दुनिया को दिखाने के लिए जपते हैं, बड़ा बड़ा तिलक लगा लेंगे और माला हाथ में ले लेंगे और उधर बातें भी करते जाएंगे और जप भी करते जाएंगे। जाप करने का कोई विधान नहीं है। हर सांस में भगवान का नाम का जाप होना चाहिए, तो ही आपका जीवन सार्थक। और नाम लेते के लिए कोई फाउंडेशन नहीं होना चाहिए। शास्त्र में ये बताया गया है कि जब आप नाम जप कर रहे हो, नाम की महिमा जब ले रहे हो, तो मान लीजिए आज 2 नाम लिए तो कल 4 नाम होना चाहिए। ये नहीं कि परसों के दिन अपन ने 4 नाम जप कर लिए और नरसों के दिन बोले हमने तो खूब भगवान की पूजा कर ली, आज करने की क्या जरूरत है। तो ये बताएं, सुबह आपने भोजन करा, सुबह उठते हैं, चाय देवी के दर्शन करते हैं, उसके साथ में बिस्किट देवता चाहिए, तो चाय उतरती है, खाली पेट चाय नहीं उतरती। और एक और सबसे बड़ी समस्या है बेटी, बिस्तर पे आंख खुले नहीं खुले चाय पहले चाहिए। कई जने बोलते भी है पंडित जी हमारे हाथ पैर काम नहीं करते, चाय नहीं मिले थे। तो कहते हैं चाय की आपने जितनी आदत लगा ली है उतनी आदत भगवान के नाम की जरूर लगाना चाहिए। भगवान का नाम अगर जिस दिन हमारे को जपने करने के लिए नहीं मिले, उस दिन सोच लेना हमारा जीवन व्यर्थ है। नाम लेना अति आवश्यक है। कई माताएं बोलती हैं कि हम वृंदावन जाना चाहते हैं, हम वृंदावन जा रहे हैं। कई माताओं की आदत होती है कि मान लीजिए राहुल भैया वृंदावन जा रहे हैं, भाभी और भैया दोनों जा रहे हैं, और पड़ोसी बोले कि आप दोनों जा रहे हो तो मैं भी चला जाऊं, तो ऐसे कभी भी वृंदावन मत जाना। या ग्वालियर तक गए और जाकर के मन में विचार आया कि ग्वालियर में शादी है, शादी करने के बाद अपन वृंदावन चले जाए, तो बोले नहीं, वृंदावन जाने का एक विशेष महत्व है। वृंदावन आपको बुलाया कब जाता है? जब राधा रानी की कृपा हो। देखो कान्हा जी जो बुलाएंगे ना तो ग्वालियर से भी रिटर्न करवा देंगे, कान्हा जी बुलाएंगे तो आगरा से भी रिटर्न करवा देंगे, और कान्हा जी अगर बुलाएंगे तो हरिद्वार से भी आपको रिटर्न बुलवा देंगे। पर जब तक राधा रानी नहीं बुलाएंगे, जब तक आप वृंदावन में जा नहीं सकते। बोले क्यों? बोले राधा रानी ही कृष्ण भगवान को भजती हैं, और कहते हैं कि जिसने माँ को मना लिया, अभी स्कूल खुल गए हैं और लिस्ट आती है स्कूलों से, लिस्ट आने के बाद लिस्ट दे देते हैं और बोलते हैं फलानी चीज आप लेकर के आइएगा। तो लिस्ट किसको देते हैं? सबसे पहले माँ को। पिताजी को देंगे तो पिताजी बोलेंगे पिछले साल का बेल्ट पड़ा हुआ है वो इस्तेमाल कर ले, पिछले साल का बैग पड़ा हुआ है वो इस्तेमाल कर ले, पिछले साल के जूते पड़े हैं वो इस्तेमाल कर ले। पर माँ क्या बोलेगी? नहीं बेटा, नई क्लास में गए ना, नई चीज लेके आएंगे। तो पास कौन करता है? बिल पास कौन करता है घर का? माँ। तो जब तक माँ नहीं बुलाएंगे, यानी शक्ति जब तक नहीं बुलाएंगे, जब तक अपना कोई काम नहीं हो सकता। अच्छा ये बताएं, कोई ये बोल सकता है कि मैं हाथ को उठा करके चला सकता हूं? मान लो किसी को लकवा मार गया, क्या हाथ उठेगा? शक्ति हाथ में नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। और कई लोगों का ये कहना है कि मैं घर चला रहा हूं। कई लोग बोलते हैं कि मैं अगर नहीं रहा तो ये घर नहीं चलेगा। तो मुझे ये बता दें कि दरबार जहाँ बैठे हुए हैं, दरबार का घर उठा करके अगर दरबार बोल देते हैं कि मैं घर चला रहा हूँ, तो राहुल भैया जहाँ किराए से रहते थे वहां किसका के बता दें? क्या आप घर चला रहे हैं? चला रहे नहीं? कहने का मतलब ये है कि कोई नहीं चलाता। चलाता कौन है? मनुष्य की शक्ति को देने वाली वो माँ। प्रकृति रूपी शक्ति। प्रकृति कौन है? शक्ति, स्त्री शब्द है। अच्छा ये बोल दे
कि मैं हड़ताल कर दूं, मैं हड़ताल कर दूं। कोई ये बोले कि मैं चला रहा हूं, तो एक काम करते हैं, ये हमारे भाई लोगों के लिए भी, पिता तुल्य जो बुजुर्ग हैं उन लोगों के लिए भी है। अगर अंगूठे में लग जाएगी, हमारे ललित भाई पे ले लेते, ज्यादा कोई नहीं, क्योंकि अपने वाले जो होते हैं वो बुरा नहीं मानते हैं। ललित भाई के हाथ में अगर जो तिरकिट लगती है उसमें अगर चोट लग जाए तो क्या तिरकिट बजा पाएंगे? नहीं बजा पाएंगे। अब मान लेते हैं राहुल भैया मिस्त्री का काम करते हैं, ठीक है, तो शिल्पीकार हैं, अगर एक ईंट जो टुकड़ा लगाना है ईंट का, वहां पे अगर पूरी ईंट दे दी जाए तो क्या आप लगा पाओगे? जिसकी जगह है वही चीज उपयोगी होगी। यानी कहने का मतलब पैर में लग जाए तो पैर के बिना काम चल जाएगा, हाथ में लग जाए कोई से भी हाथ में तो काम चल जाएगा, सर दुखने लग जाए तो भी काम चल जाएगा, और छाले हो जाए तो, मुंह में अगर छाले हो जाए तो क्या? बोले मुंह में छाले हो या कुछ भी हो, इसका काम क्या है? आपके पूरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। ऐसे ही नाम शक्ति है, वो क्या करती है? अपने शरीर की ऊर्जा बढ़ाती है। जो आपने पिछले समय में कार्य किया, कई लोगों की आदत है तुलसी की कंठी माला पहनते हैं। एक भक्त का प्रश्न आया था कि तुलसी की माला पहन करके कुछ भी खा सकते हैं क्या? अब कुछ भी खा सकते हैं, वो उसके लिए कहा गया है। मान लीजिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम यहाँ पर नहीं लूंगा, किसी को, कल मैंने एक प्रसंग बताया था, जिसमें प्रसंग में क्या था कि शमशान वाला प्रसंग आपको घर में बताया था। अगर कल जिसने कथा सुनी होगी उनको मालूम है, कल शमशान का एक प्रसंग बताया था कि घर में ही आप शमशान घाट खोल के बैठे हुए हैं, अगर वो चीज खाओगे तुलसी जी पहन करके तो वो पवित्र आपको नहीं कर पाएगी। अगर आपको वो चीज खाना है तो तुलसी को जाकर के गंगा जी में जाकर के विसर्जन, तुलसी की माला को विसर्जन कर देना। कहते हैं हे प्रभु करुणा निधान, तो बोले क्या? बोले तुलसी का महत्व यह है कि जो भी जल अपने अंदर जाता है, जो सात्विक भोजन जो जाता है वो अमृत कर देता है कंठ के नीचे उतरने के बाद। ये अलग अलग भक्तों के अलग अलग भाव हो सकते हैं। इसमें भक्तों की महिमा इसमें कही जाती है। तो कहते हैं कि जब तक भगवान की कृपा ना हो, जब तक राधा रानी का बुलावा ना हो, जब तक कथा में भी कोई नहीं आ सकता। इसलिए हम सब मिलकर के वृंदावन चलेंगे और वृंदावन में जाकर के राधा रानी को प्रणाम करते हुए कथा की ओर प्रस्थान करेंगे। वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, कुंज गली में राधे राधे, कुंज गली में राधे राधे, श्याम गली में राधे राधे, कुंज गली में राधे राधे, राधे 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 राधे, श्याम राधे राधे राधे, राधे 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 राधे, श्याम राधे राधे राधे। हो जाए कि थोड़ा पैसा इंतजाम हो जाए, जैसा इंतजाम हो जाए, थोड़ा पैसा इंतजाम हो जाए, राधा 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 नाम हो जाए, जो बाप राधा 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 नाम हो जाए, कुछ ऐसा
इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए। जब मेरे हुए थे नाम लिया है, जब मेरे हुए थे नाम लिया है, गिरने नदियां तूने मुझे थाम लिया है, कोई कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, कोई कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। करुणा आई कृपा मोरी दया मई राधे, करुणा मई कृपा मई मेरी दया मई राधे, करुणा मई कृपा मई मोरी दया कृपा मई, करुणा कृपा मई मोरी दया मई राधे राधे, करुणा मई कृपा मई मोरी दया मई राधे, करुणा मई कृपा मई मेरी दया मई राधे। श्री कृष्ण भगवान की ये भजन इसलिए करा है कि इसके बाद जो अब कथा प्रारंभ होगी वो थोड़ा सी समझ में आ जाएगी। कहते हैं ना, जब आप रसोई बनाते हैं, रसोई बनाने से पहले सब्जी को साफ करते हैं। सब्जी को साफ करेंगे, काटेंगे, उसके बाद अच्छे से पानी से धोएंगे और फिर उसकी आगे की कढ़ाई चढ़ाने की तैयारी। तो अब अपन ने सब्जी धो भी ली, काट भी ली, अब बस भगाने की तैयारी है। श्री भक्तमाल कथा नाभादास जी ने इस कथा को लिखा और एक पूरी माला बनाई। देखो, भगवान की कथा गाना बड़ा आसान होता है, भगवान की कथा करना बड़ा आसान होता है, पर भगवान की भक्त की कथा करना और भी मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? भगवान की कथा तो सीधे सीधे बोल दी जाती है, पर जब भक्त की कथा बोलने की बारी आए तो दिल में वो भक्त के भाव भी जागृत होना चाहिए। मान लीजिए ललित भैया और हमारे अभिजीत, अगर संगीत की सबसे पहले क्या करना पड़ता है? क्लास। तो नाभादास जी ने एक क्लास करी है, इसमें 12 अवतारों की कथा करी। सबसे पहले 12 अवतार जो है, अपने 24 अवतारों की कथा है। वैसे तो 24 अवतारों को कथा पहले उन्होंने गाई है। जब गाई है तो उन्होंने 12 अवतारों पर विशेष फोकस किया है, विशेष ध्यान दिया है। ग्रीव अवतार, सुग्रीव अवतार, श्री हनुमान जी का अवतार, ध्रुव अवतार, प्रहलाद अवतार, ये चर्चाएं जब भगवान के भक्तों की हुई तो आनंद आया। अब श्री हरिधर दास जी, इनके जन्म की हम कथा सुनते हैं।
इनका जो बच्चा 6 महीने का बच्चा होता है वो कोई बोलना जानता है क्या? इनके चाचा श्री जब वो रो रहे थे तो उनकी भाषा को समझ लिए। और आज के समय में अगर कोई बच्चा रोता है तो उसके सामने गूगल चाचा जरूर रख दिया जाता है कि ये ज्यादा परेशान करता है तो कम से कम उंगली यूं घुमाता जाएगा तो अपने को शांति मिल जाएगी। बोले क्या करना चाहिए? बोले गूगल चला करके उस बच्चे को बहला दिया जाता है। पर उन्होंने जब श्री हरिदास जी ने रोना प्रारंभ किया तो उनके चाचा ने उनकी वाणी को पहचान लिया। अब सोचे 6 महीने के बच्चे की वाणी को कौन कैसे पहचानेगा? वाणी को पहचाना और डायरी लेकर के बैठ गए। डायरी लेकर के उन्होंने लिखा, उसमें श्री राधा वल्लभ जी की कथा का वर्णन किया। राधा जी की कथा का वर्णन, राधे 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 राधे, बस एक ही। थोड़े से बड़े हुए, अब मान लीजिए हमारे राहुल भैया का पोता अभी बैठा हुआ था, कहीं खेलने में चला गया होगा। अच्छा बैठा हुआ है, आड़ में बैठा है। अब इतना बड़ा बालक हुआ, अब इन बच्चों की आप खेलने की चीज क्या समझेंगे? इन बच्चों को तो खेलने के लिए जो मिल जाएगा वो खेल लेंगे। फिर श्री हरिदास जी जो थे उनका खेलने का तरीका अलग। बचपन से केवल राधा 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 राधा, केवल राधा जी का नाम का जप किया करते थे और किसी का नहीं। राधा जी का जप करते हुए बहुत समय हो गया। बच्चा खेलता है तो घर की चीजों से खेलता है। इन्होंने खेलना चालू करा तो क्या खेलना चालू करा? एक गौण वर्ण, गौण मतलब गोरा, और एक श्याम मतलब हमारे कान्हा जी की तरह थोड़ा से सांवले। दो बालकों को लिया, गौण वर्ण के जो बालक थे उनको तो राधा रानी जी का श्रृंगार करवाया, और श्याम वर्ण के थे उनको किसका श्रृंगार करवाया? ठाकुर जी का। उनके पिताजी ने भगवान को स्नान कराया, कपड़े पहनाए, मस्त। उन्होंने भी उन बच्चों को स्नान करवाया, कपड़े पहनाए, आराम से खुश हो गए। फिर उनके मन में कुछ भाव जागृत हुए, बोले जोड़ी जच नहीं रही है। क्योंकि दुनिया में क्या देखा जाता है? दुनिया में अपन कितने भी सांवले हो पर दुल्हन कैसी ढूंढी जाती है? कि थोड़ी सी गोरी मिल जाए। बोले ये दुनिया का मेल है। क्या बोले? ये दुनिया का मेल है। बोले एक काम करते हैं, जो गौण वर्ण की थी उनको ठाकुर जी का श्रृंगार करा, उनको ठाकुर जी का मुकुट पहना दिया, ठाकुर जी के कपड़े पहना दिए। जो श्याम वर्ण के थे उनको क्या करा? राधा रानी का श्रृंगार करवा दिया। इतने में भोजन का समय हो गया, 12 बज गए। उनके पिताश्री गए, जाकर के ठाकुर जी के पास नैवेद्य रखा। ठाकुर जी के पास नैवेद्य रखा, पर्दा खोला तो क्या देखते हैं कि उनके पिताजी ने श्रृंगार किसको क्या करवाया था? ठाकुर जी को, ठाकुर जी का श्रृंगार करवाया था। राधा रानी को राधा रानी का करवाया था। अब पर्दा खोला तो क्या देखते हैं? ललित अभी 2 मिनट तो कहते हैं उन्होंने देखा, पर्दा खोला तो क्या देखते हैं? जो कान्हा जी को श्रृंगार कराया था वो तो राधा जी श्रृंगार करके बैठी हैं, और जो राधा जी को श्रृंगार करवाया था वो कौन करके बैठे हैं? कान्हा जी करके बैठे। आश्चर्य हो गया। यहाँ पर किसी भक्त के एक भाव भी बहुत बढ़िया जागृत होते हैं। उस भक्त के भाव, उस भक्त ने क्या कहा है कि उस भक्त ने ये बोला, हे प्रभु, हम लोग घर में भगवान को कपड़े पहनाते हैं और कभी कभार कपड़े पहनने में भगवान नखरे कर देते हैं। कई माताओं का प्रश्न आता है, या कभी कभार तो भगवान कपड़े ही नहीं पहनना चाहते, और कभी बांसुरी आप पकड़ाओ तो बांसुरी गिरा देते हैं, कभी सर पे मुकुट पहनाओ तो मुकुट गिरा देते हैं। यानी जैसा
भगवान नहीं चाहते तो नहीं, आप फिर भी अपन क्या करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, देखना पड़ेगा। अरे भगवान की इच्छा नहीं है, भगवान का आज ऐसे रहना है तो भगवान को वैसे रहने दो। अपने को भी तो गर्मी लगती है तो अपन तो एसी में सोते हैं, कूलर में सोते हैं, और हमारे ठाकुर जी को ऊपर से पर्दा भी लगा देते हैं, जो हवा आ रही हो वो भी बंद हो। तो क्या देखते हैं, घर से बाहर निकले, घर से बाहर निकल कर देखते हैं कि उनके बेटे परिक्रमा लगा रहे हैं। किसकी परिक्रमा लगा रहे हैं? जो उन्होंने श्रृंगार करा राधा रानी और कृष्ण भगवान का, अच्छे से कर रहे हैं। और जैसे ही पिताजी ने आके देखा कि जो घर पे श्रृंगार करा था, घर पे जो श्रृंगार था, यानी राधा रानी को कान्हा जी का श्रृंगार और कान्हा जी का राधा रानी को श्रृंगार, वही आकर के देखे और फिर भगवान से विनती करने लगे, प्रभु तेरी माया का ना कोई पार, कि तेरी लीला तू ही जाने। कहते हैं कुछ समय तक ऐसा चलता रहा। एक समय की बात है कि उनके पिताश्री फिर भगवान की पूजा करने के लिए बैठे, तो क्या देखते हैं, आपस में दोनों हाथ पकड़ के बैठे हुए, जैसे पति पत्नी बैठते हैं ना, हाथ पकड़ के कभी कभार सुख दुख की बातें करते हैं, ऐसे बैठे हुए विचार करने लग गए कि मूर्तियां कब से ऐसी होने लग गई हैं। और जो फल थे वो अमनिया, अमनिया का मतलब समझते हैं आप लोग, जो पुराने होंगे वो गांव के होंगे वो समझ सकते हैं कि अमनिया किसको कहते हैं। अमनिया बोलना यानी जो फल को अपन काटते हैं उसको कई लोग काटना नहीं बोलते, उसको बोलते हैं अमनिया करना, यानी उसके छोटे छोटे टुकड़े करना। उन्होंने फल नहीं रखे थे, उन्होंने फल नहीं रखे थे, पर वहां फल भगवान के पास अपने आप रखे हुए हैं और अमनिया करे हुए। बाहर निकल के देखा तो क्या देखते हैं कि उनके पुत्र क्या कर रहे हैं कि भगवान का अच्छे से श्रृंगार कर दिया। जो दो वृक्ष थे उन वृक्षों को मिला करके ऐसा श्रृंगार कर दिया, और उनके सामने जो फल काट के रखे थे, किसने? उनके पुत्र ने, श्री हरिदास जी ने जो फल रखे हुए थे कटे हुए, वही के वही फल कहां पे मिले? भगवान ठाकुर जी के पास। तो कहते हैं, और किसी भक्त ने कहा है, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इनकी शान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। रोज वृंदावन टोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे गाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे गाना पानी। प्यार करन बोला जी उसको, प्यार करन बोला जी उसको, अपने नाथ समान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान।
रे, हाथ क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लल्ला मेरा कैसे गिरा जी, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लल्ला कैसे गिरा जी। जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे बीमार गिराओ, अगर मुझको कुछ हो गया मुझे बीमार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। ऐसी कई लीलाएं हैं और कई लीलाएं होते होते एक समय की बात है कि श्री बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए आप पधारे। वहाँ के आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण हैं उनको स्वप्न दिया कि जो मेरा भक्त आ रहा है उसको सब आप अपनी दोनों पुत्री का विवाह करवा देना। जो विवाह के नाम से भागते थे उनका भी विवाह करवाया। दरवाजे पे आए, बोले भगवान रात में चर्चा हो रही है भगवान से, भक्त की महिमा कि भक्त डायरेक्ट भगवान से बात करता है, उसके बीच में तीसरा कोई नहीं आता। आज के समय में अपने को बात करनी है तो तीसरा फोन बीच में जरूर आता है। और फिर कहते हैं भगत के बस में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना तो कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी शान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। चलने दो। कहते हैं भक्त भगवान से आपस में चर्चा कर रहा है, प्रभु मैं शादी तो करवा दूं पर देने के लिए दहेज में कुछ नहीं है, क्योंकि शादी होती है, शादी में कुछ देना पड़ता है। तो क्या कहते हैं भगवान जो मेरी तुम दिन रात सेवा कर रहे हो वही भगवान को दे देना। और क्या देना, क्या देना? बोले मेरे जितने भी वस्त्र आभूषण है, जितना भी श्रृंगार का सामान है वो दे देना, क्योंकि वो भक्त मेरा श्रृंगार बड़ा पसंद करता है। और फिर कहते हैं भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। नब्ज टटोल के बोला कि तेरा लाल सही है, कसम खाकर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है, कसम खाकर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। वो माथा देख के बोले ये तेरा लाल सही है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। जो सीने से लगाया पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर टकराया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर टकराया। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। कहते हैं कि
जब विवाह हो जाता है तो गाड़ी जब चलाई जाती है तो दोनों टायर बराबर चले तो जिंदगी बड़ी आनंद में चलती है। तो भगवान विवाह भी इसीलिए करवाता है कि दोनों मिलकर के भजन करें, और दोनों मिलकर के भजन करते हुए वृंदावन जाकर के भगवान का जो है सुंदर भजन करने लगे। तो कुछ समय बीता, भगवान का आशीर्वाद हुआ, और भगवान का आशीर्वाद होकर के वहां भगवान का सुंदर महल बना, और सब जने मिलकर के कहने लगे भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। तेरे लाला की माया, तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूँ। लाल तेरा जुग जुग जिए, बड़ा एहसान किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। बनवारी रे माँ नहीं पागल, बनवारी रे माँ नहीं पागल, पागल सारा जहान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। लगा को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, वो लाड़ लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, वो लाड़ लगा कर रखे। रात दिन जाग के देखे, कभी अपने कमरे से, शाम को झांक के देखे, शाम को झांक के देखे, शाम को झांक के देखे, शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने तलक ध्यान भगत के वश में है भगवान, 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 भगत के वश में है भगवान। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय, शिवा के बिहारी लाल की जय। एक आपको अच्छी बात बताता हूँ, हमारे ललित भैया जो बैठे हैं ना, बड़े छोटे रुस्तम आदमी, इनको अगर किसी प्रोग्राम के लिए बोलना हो ना तो 3 महीने पहले बोलो, तब जाकर के ये तारीख दे पाते हैं। ये बात सही है, क्योंकि इन्होंने कथा जब हमने बुक इनको करवाई, लगभग 1-1.5 महीने पहले इनको कथा बुक करवाई, तो भैया ने पहले ही बोल दिया पंडित जी आपसे पहले थोड़े से कुछ 1-2 प्रोग्राम सेट हो चुके हैं। जब दीनदयाल नगर में श्राद्ध पक्ष में कथा हुई थी ना, तब आपको 3 महीने पहले कथा में टाइम दिया गया था, तब जाकर के 6 दिन आप पूरे उपस्थित रहे। और कहते हैं कि जो आदमी हीरा होता है ना, हजारों में हो, उसकी पहचान अलग से हो जाती है, ये भक्त की पहचान होती है। और इसी प्रकार से हमारे ललित भैया को भगवान अपनी भक्ति प्रदान करते रहे और मां सरस्वती कृपा देती रहे। तो कहते हैं कि हे प्रभु, कौरवों और पांडवों का युद्ध सबको मालूम है, महाभारत का युद्ध हुआ, कौन जीता? थोड़ी सी आवाज हमारे, या आप लोग दूर बैठे हैं तो थोड़ा सा पास में आ जाए, दिखेंगे नहीं ऐसा? ठीक है। गोलू,
थोड़ा सा उठ करके एक जने को, मनीष को साथ में लेकर के पीछे और बिछाड़ कर लेना, है ना। थोड़ा यहां से बिछाड़ जो भी उठाओ ध्यान से उठाना। कहते हैं कि पांडव लोग युद्ध में जीते और हारा कौन? दुर्योधन। दुर्योधन इधर है, दुर्योधन हारा, सबको मालूम है। पर क्यों हारा? इसके पूर्व जन्म की कोई कथा हो तो सुनाए। शिव जी महाराज कहते हैं, सोमनाथ ऋषि सब मिलकर के कहते हैं, इनके पूर्व जन्म की कथा क्या है, ये इनको ऐसा क्या प्राप्त हुआ जिसकी वजह से, जब तो बोले ऐसा क्या हुआ था जो इनको इतना कष्ट झेलना पड़ा। तो कहते हैं पहले पिछले जन्म में भी ये राजा थे और घमंडी राजा थे। अब सोच लेना, जो ज्यादा घमंड करता है उसके ऊपर भी हो सकता है कि किसी न किसी जन्म के कारण कुछ प्रभाव आ जाए। घमंड करते थे और घमंड करते हुए एक धर्म नाम के राजा हुए। किस नाम के? धर्म नाम के राजा हुए। उन राजा के पास जबरदस्ती जाकर के जब तपस्या कर रहे थे, तो उन तपस्या करते करते जब तपस्या हो रही थी उनकी, तो उनकी तपस्या में इन्होंने जाकर के विघ्न डाला। क्योंकि जो घमंडी होता है वो किसी को अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता। इसलिए कहते हैं घमंडी भगवान सब कुछ देना पर घमंड हमें ना देना। जाकर के युद्ध के लिए ललकारा, पर जो भगवान की तपस्या में बैठा हुआ उसको युद्ध पसंद नहीं आता। इनके पुत्र जो थे उनके पुत्रों ने युद्ध करा और उनको मार डाला। ये इस जन्म में हुआ इनका जन्म, फिर भी इनका घमंड नहीं टूटा। कृष्ण भगवान ने जाकर के कहा कि पांडव केवल 5 गांव मांगते हैं, ज्यादा नहीं मांगते, इनको कुछ नहीं चाहिए, केवल 5 गांव दे दो, शांति से राज करेंगे। बोले 5 गांव क्या, 5 रत्ती जगह तक नहीं। ये घमंड, कई लोग बोलते हैं घमंड। घमंड किसको कहते हैं? बोले घमंड इसको कहते हैं। परिवार में कोई चीज बात चल रही है, चलिए मान लीजिए अभी भागवत जी के लिए सहयोग के लिए सब जने गए, माँ भगवती ने सबको दिया है और कहते हैं धन की 3 गति होती है, एक उत्तम, एक मध्यम और एक निम्न। तो पहले कौन सा सुनना चाहेंगे, उल्टा क्रम के सीधा क्रम? सीधा, ठीक है। उत्तम धन किसको कहा जाता है? जिसको अपन धन कमा रहे हैं उसका 10वां हिस्सा। बोलो, ये सोनू के यहाँ अंदर भेज दो इन लोगों को। चंद्र भगवान की बड़े भाग्य हैं इन लोगों के भी, कभी ना कभी किसी ना चंद्र भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। तो भगवान उत्तम गति वो होती है जो अपन धन कमाते हैं उसका 10वां हिस्सा भगवान के कार्य में, मंदिर बनाने में या कथा करवाने में, किसी ना किसी कर्म, धार्मिक कार्य में खर्च करते जाएं, उसको कहते हैं उत्तम धन। मध्यम धन कमाया तो सही, कमाने के साथ साथ जो है 1% भगवान के नाम पे निकाल लिया। दुनिया वाले देख ये नहीं बोल सके कि मैं भगवान की पूजा नहीं करता हूँ, तो उस बहाने निकाल दें, उसको बोलते हैं मध्यम। और निम्न किसको कहते हैं? जो कमाना जानता है और खर्च करना नहीं जानता, उसको कहते हैं निम्न कोटि का धन। और किसी ने कहा पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत सपूत क्यों धन संचय। पूत अगर अच्छा होगा तो आपका रखा हुए धन को भी हाथ नहीं लगाएगा। रखे हैं माता पिता तो माता पिता जाने। हम जिसको कहते हैं आजकल की भाषा में ईगो भी कहा जाता है। अगर किसी के मन में ईगो होगा, किसी का ईगो होगा तो अपने माता पिता के धन को हाथ नहीं लगाएगा, खुद कमाएगा और खुद उपयोग करेगा और माता पिता को भी उपयोग करवाएगा। इसको कहते हैं उत्तम।
जो खुद भी कमा रहा है और दूसरों को भी कमान करके अपना लालन पालन कर रहा है। इसलिए कहते हैं पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत सपूत क्यों धन संचय। अच्छा पुत्र होगा तो ये आपका धन को बढ़ा देगा, और धन आपका इकट्ठा रखा। धुंधकारी क्या था? माता पिता के पैसों पे क्या हुआ? काम क्रोध मद लोभ इनके वश में पड़ा, और जो कुछ था वो भी अपना जीवन को गवा दिया। कहीं कहीं इसको कोई ये भी बोलते हैं नकारा। जो कोई काम करना नहीं जानता उसको, यानी जिसके पास ज्यादा धन होता है उनके बच्चे कमाना नहीं जानते और धन की कीमत नहीं जानते, कैसे धन कमाया जाए। युद्ध पूरा भी हो गया। कृष्ण भगवान कहने लगे मैं जाना चाहता हूं। अब देखें यहां पर यह प्रसंग आता है कि अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान की जय। कहते हैं किसी ने कहा है कि हनुमान जी जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, महाभारत का युद्ध चलते चलते पर मैंने ये भी सुना है कि हनुमान जी महाराज उनके रथ पे बैठे हुए थे फिर भी गया। बोले हाँ। बोले हनुमान जी महाराज को कैसे बुलाया? तो कहते हैं हनुमान जी महाराज की स्तुति करी, और हम भी भगवान हनुमान जी से स्तुति करते हैं और कहते हैं कि प्रभु आप हमारे यहाँ पर आए और हमारे घर पे जितने भी संकट हैं, जितनी भी जहाँ तक आवाज जा रही है, रामनगर में जहाँ तक आवाज जा रही है, ध्यान करते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। देखिए जयकार की आवाज जोर से होनी चाहिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। कोई तो बोले जय बोले है। बोले हनुमान जी महाराज की। ओ दुनिया में देव हजार हुए, बजरंग बली का दुनिया में देव हजार हुए, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजार हुए, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजार हुए, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में तुम्हें बलवान तुम्हारा क्या कहना। दुनिया में देव हजार हुए, बजरंग बली का क्या कहना। जय हो बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। जिसका काम हनुमान जी के नाम से आशीर्वाद से हो रहा हो तो खड़े होकर के सेवा जरूर करिएगा, और जिसका हनुमान जी के आशीर्वाद से काम नहीं हो रहा वो नीचे बैठना। साथ समंदर लांग गए और लंका में कूद गए। ये सात समुंदर लांग गए और लंका को कूद गए। रावण को जय हो, रावण को जय हो, रावण को जलाना क्या कहना। लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजार हुए,
जियाना क्या कहना, लक्ष्मण को जियाना क्या कहना, पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण मेरे बहराऊ, बजरंग बली का क्या कहना। आनंद किस किस को आ रहा है ये बताइए मेरे को। आनंद किस किस को आ रहा है? ये बीच में बैठा इनकी रीत को नहीं आ रहा है क्या? पीछे इनकी आवाज नहीं आ रही। आनंद जिस जिस को आ रहा है वो अपने हाथ ऊंचे करे ऐसे। जिन्होंने हाथ ऊंचे करे वो अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। ओ बनवारी के सीने में सिया राम जी की जोड़ी रहती है। बनवारी के सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। बनवारी के सीने में सिया राम जी की जोड़ी रहती है। बनवारी के सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। ये राम दीवाना क्या कहना, ये राम दीवाना क्या कहना, गुणगान जमाना क्या कहना, कोई राम मेरे होती तुम्हें हनुमान तुम्हारा क्या कहना। लाल मेरा छोटा सा एक गाँव, जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये गाँव, जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा एक गाँव, जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये गाँव। मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम, ओ मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरे राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मेरे राम संग जपता सदा तुम्हारा नाम। मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम, ओ मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। दीन ही के सहारे महावीर तुम हो, दीन के सहारे महावीर तुम हो, महाबली महायोद्धा महावीर तुम हो, महाबली महायोद्धा महावीर तुम हो। जो भी दिल से पुकारे तुमको, जो भी दिल से पुकारे तुमको, उसकी विपदा पल में गई। जय 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 बजरंग बली, बोलो 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 जय 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 बजरंग बली। अरे जो भी दिल से पुकारे तुमको, जो भी दिल से पुकारे तुमको, उसकी विपदा
रामचंद्र भगवान की जय। देखो हनुमान जी के भजन के साथ साथ में राम जी का भी भजन हो गया। इसको बोलते हैं हीरा। हमने ढूंढा भी है हीरा, हमने ऐसे वैसे व्यक्ति को नहीं ढूंढा है, और आप लोगों ने भी ढूंढा है तो ठाकुर जी को ढूंढा है, और किसी को नहीं ढूंढा। और ठाकुर जी के साथ साथ राधा जी को ढूंढा। ठाकुर जी अकेले नहीं आते। कहते हैं हे प्रभु, एक समय की बात है जब गीता ज्ञान वगैरह ले लिया, युद्ध पूरा हो गया। युद्ध पूरा होने के बाद श्री भीष्म पितामह जी का याद आया। देखो वो बड़ा भाग्यशाली है जिसको भगवान याद करे, वो बड़ा भाग्यशाली है जिसको भगवान याद करे। हम तो दिन रात भगवान को याद करते हैं, एक क्षण भगवान हमें याद करे। अगर एक क्षण में भगवान ने हमें याद कर दिया ना, हमारा जीवन पूरा धन्य हो गया। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें, हम आपको भूल जाएं चलेगा, हम आपको भूल जाएं चलेगा, पर आप हमें भूलाना मत। एक ठोकर दे देना जिससे याद आ जाए। और कहते हैं दुख में सुमिरने सब करे, दुख में सुमिरने सब करे, सुख में करे न को, में करे न को, सुख में करे न को, सुख में करे न को, अंतकाल पछताएगा, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट, प्राण जाएंगे छूट। मरा मरा करते ये जिंदगी बीत जाए, और अंत समय में अगर भगवान याद आ गए तो दुनिया पार हो जाए। इसलिए दिन रात मरा मरा की बजाय राम राम भी बोलोगे तो एक दिन राम नाम बोलना सीख जाओगे। क्योंकि कहा गया है उल्टा नाम जपत जग जाना, बादली कभे ब्रह्म समाना। यहां पर किसी ने पूछा कि भीष्म पितामह को 18 दिन बाणों की सैया पे क्यों रहना पड़ा। यहां पर पुराणों में बताया गया तीन कारण बताए गए। पहला तो इच्छा मृत्यु वरदान, दूसरा 100 जन्म तक, कितने 100 जन्म तक आपने कोई पाप नहीं किया था। अब ये कथा बड़ा विशेष सुनने लायक है कि 100 जन्म तक, कितने 100 जन्म तक भीष्म पितामह ने कोई पाप नहीं करा था। और आप सोच लेना आप क्या पाप कर रहे हो और कब भुगतना पड़ेगा। 100 जन्म तक उन्होंने कोई पाप नहीं करा था। 101 जन्म में उन्होंने पाप करा था। क्या एक कथा आती है कि जब वो रास्ते से जा रहे थे, गिरगिट को सब जने जानते हैं ना, गिरगिट रास्ते में था। भीष्म पितामह ने उसे बाण से उठाया और साइड में कर दिया। तो गिरगिट जो है कांटे जो होते हैं, कांटों पे जाकर के गिर गया। उसके शरीर में कांटे चुभते रहे और 18 दिन, कितने 18 दिन उसको कांटे चुभते रहे। उसने श्राप दिया। क्या करा? श्राप दिया कि जिस प्रकार से मेरे शरीर में बाणों यानी कांटों का चुभन हो रहा है, इसी प्रकार से तुम्हारे इधर से मिल जाए। तो कहते हैं 18 दिन तक कांटे में रहा। तो बोले जिस प्रकार से मुझे ये दर्द महसूस हो रहा है, एक दिन तुम्हें भी ये दर्द महसूस होगा। दूसरी कथा आती है कि भीष्म पितामह जी ने कहा था, क्या कहा था भीष्म पितामह जी ने, कि जो सैनिक होते हैं, जो अपने साथ के घर वाले भी होते हैं, उनको गलती से अपन कोई
आदेश वगैरह दे देते हैं, वो आदेश का पालन करते हैं। सैनिकों को क्या है कि आदेश पालन करना, इसी प्रकार से वो भी अपना आदेश पालन किया करते थे। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, पवन देवता की जय। तो सैनिकों को आदेश दिया कि ये सर्प मारा हुआ है, इसको साइड में कर दो। सर्प को उठाया बाण से और उसको फेंका, तो गलती से वो भी कांटे पे चला गया था। तो उसने भी श्राप दिया भीष्म पितामह को कि जिस प्रकार से मेरे शरीर में कांटे चुभ रहे हैं, उसी प्रकार से आपके शरीर में कांटे चुभेंगे। ये श्राप मिला। एक और कारण, एक और क्या कारण है? बोले एक समय की बात है जब पांडवों का युद्ध चल रहा था। दुर्योधन भीष्म पितामह के पास जाते हैं और कहते हैं, हे भीष्म पितामह, 10 दिन हो गए युद्ध को चलते चलते, एक भी पांडवों की तरफ से एक भी भाई नहीं मरा और मेरी तरफ से सब भाई लगभग मर गए। आप जो है पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं, दिखने के लिए शरीर रूपी आप मेरे पास हो। तो बोले, हे दुर्योधन, मैं तुम्हारी तरफ से धर्म युद्ध लड़ रहा हूं। तो कहते हैं, मेरी जन्मों की तपस्या जो है, उस तपस्या पर तुम सवाल उठा रहे हो। भीष्म पितामह पर किसी ने भी उंगली कभी नहीं उठाई। जैसे वो सफेद कपड़े पहनते थे, वैसे ही उनका व्यक्तित्व, उनका जीवन पूरा था। इसी प्रकार से भीष्म पितामह ने चिल्लाया, कहा, बोले या तो आप पांडवों को मारो, नहीं तो आप में ताकत ही नहीं। अगर किसी के पुरुषार्थ को ललकार दिया जाए तो क्या होता है? गुस्सा ज्यादा आ जाता है। भीष्म पितामह ने बाण लिया और बाण लेकर के प्रण किया कि कल मैं युद्ध में 5 पांडवों को मार डालूंगा। इधर पांडवों में से जो सबसे छोटे भाई थे, वो ज्योतिष की गणना अच्छे से जानते थे। आपस में चर्चा हुई। उस समय पीएचडी उन्होंने ज्योतिष में कर रखी थी। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, हिसाब लगाया, ज्योतिष की गणित करी। ज्योतिष की गणित करके कहते हैं कि कल के युद्ध में पांडवों की मृत्यु निश्चित होनी है। द्रौपदी के मन में एक हलचल हो गई। द्रौपदी के मन में एक हलचल हो गई। जब हलचल हुई, हलचल होने के बाद बड़ा थोड़ा सा सबको दुख हो। अगर पांडव मर जाएंगे तो युद्ध पूरा समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्या करें, क्या ना करें? कृष्ण भगवान के पास गए। सब जने चिंता में थे। द्रौपदी कृष्ण भगवान के पास गई और कृष्ण भगवान के पास जाकर के कहती है, ऐसा श्री कृष्ण भगवान की जय, वैकुंठनाथ भगवान की जय। कहते हैं कि हे कान्हा, हे मधुसूदन, आप हंस रहे हैं और सेब फल खा रहे हैं, यहाँ तो मेरे प्राण संकट में है। यदि किसी पत्नी का अगर पति मरने वाला हो तो उस पत्नी के दिल पे क्या बीतती है, उसी प्रकार से इनके मन में भी हलचल होने लगी। हलचल होते होते मन में विचार आ गया, कान्हा, मैंने सुना है कि सारी समस्या का समाधान तुम कर देते हो और तुम्हारे रहते अगर कोई समस्या रहे तो फिर हमारा क्या काम? भगवान कहते हैं, क्या बात? बोले एक काम करो, एक उपाय बताता हूं। बोले क्या? बोले एक काम करो, सुंदर चिता तैयार करो और उसमें तुम मर जाओ तो तुम विधवा नहीं कहलाओ।
अगर किसी को ये बोल दो मरने की, क्या कोई मरेगा? पैरों के नीचे से जमीन हिल जाएगी मरने के नाम पे। जब मरने का बोला, बोले कान्हा क्या बात कर रहे हैं? बोले ठीक है मैं मर जाऊंगी। बोले चिता तैयार करो, चिता तैयार करो, मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। इधर दुर्योधन भीष्म पितामह से कहता है, हे भीष्म पितामह, कि मैंने सुना है कि आप का वचन कभी खाली नहीं जाता, तो एक काम कीजिए, मुझे अमर बना दीजिए। क्या बोला? मुझे अमर बना दीजिए। और देखो जो भी भक्ति करता है उसको मालूम है कि उसकी भक्ति में प्रबलता कब रहेगी और कब आशीर्वाद देगा, तो वो आशीर्वाद फलित होगा। तो भीष्म पितामह ने कहा एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद जरूर दे सकता हूँ, अमर तो नहीं कर सकता पर आशीर्वाद दे सकता हूँ। बोले आशीर्वाद ही दिला देना। बोले तुम्हारी पत्नी को जाकर के कहना कि सुबह आए और आकर के सुबह 4 बजे, कितनी 4 बजे आए और आकर के मेरे से आशीर्वाद ले। अब इधर कृष्ण भगवान की लीला देखना, चिता तैयार करी, चिता पे बैठने के लिए कहा तो बोले रुक जा रुक जा। बोले क्या हुआ? बोले चिता पे जब बैठना होता है ना तो उसकी परिक्रमा करते हैं। बोले कितनी? बोले 7 परिक्रमा करनी है। 6 परिक्रमा करी। 6 परिक्रमा करते करते समय क्या हो गया? रात के तीसरा पहर हो गया, यानी 3 बज गई। अपनी देसी भाषा में बोले तो 3 बज गई। अब 3 जब बज गई और 6 फेरे उन्होंने ले लिए, 7वें फेरे 6 फेरे तक कान्हा कन्हैया जो थे वो सेवफल खा रहे थे, चिंता बिल्कुल नहीं थी। और कहते हैं जैसे कान्हा दिखते हैं, तो कहते हैं 7वें फेरे में ये जैसे मेरा अंग वस्त्र है, ऐसा ही कान्हा जी के पास एक दुपट्टा रहता था। कान्हा जी ने बोला द्रौपदी, बोले हाँ, बोले पकड़ ले दुपट्टा। और देखो भगवान कृष्ण पर आंख बंद करके पांडव लोग विश्वास करते थे। द्रौपदी ने बिना कुछ पूछे दुपट्टा बंद कर दो, दुपट्टा पकड़ लिया और जैसे ही पकड़ा कान्हा जी के पीछे पीछे चलने लगी। बोले सवाल मत करना, जो मैं बोलूं बस वही करना, अपनी बुद्धि मत लगाना। और आदमी की यही सबसे बड़ी गलती है, जो बड़े लोग कहते हैं वो नहीं करते, उसमें अपना ज्ञान जरूर लगाते हैं, अपनी कुछ ज्ञान आगे से जरूर देते हैं। इसी प्रकार से वो भी ज्ञान देने लग गई। तो कान्हा ने बोल दिया खबरदार कुछ बोली तो चुप हो गई। पीछे पीछे दुपट्टा पकड़ करके चली। और इधर इंद्र भगवान को कान्हा ने आदेश करा, बोले सुनो। बोले हाँ प्रभु आदेश। बोले पानी बरसना चालू करो। बोले हाँ प्रभु। कान्हा जी की बात कौन नहीं मानता? सब जने मानते। इंद्र देवता ने झरमर बारिश चालू कर दी। इधर दुर्योधन की पत्नी तैयार हो गई थी नहा धो करके, और नहा धो करके तैयार हुई। तैयार होकर के जब देखा कि पानी बरस रहा है तो थोड़ी जो सुंदर होती है माता है, उनको थोड़ा सा कीचड़ से डर लगता है। कीचड़ में जाऊंगी तो काली पीली हो जाऊंगी, तो मेरा मेकअप भी बारिश में थोड़ा सा धुल जाएगा, क्योंकि मेकअप की तो महिमा है, माताओं को सबसे प्रिय चीज वही है। तो बोले वो धुल जाएगा इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। बोले दुर्योधन ने भी मना कर दिया, आशीर्वाद लेना है, 4 बजे की बाद बुलाया है, कोई बात नहीं, पानी आ रहा है, तुम लेट चली जाना। इधर कान्हा ने बोल दिया कि भीष्म पितामह के पास जाकर के बोलना मत कुछ, केवल मौन रहना और त्रिवाचा करना। त्रिवाचा किसको कहते हैं? कल भी बोला था कि त्रिवाचा करवा था। पिंगला से त्रिवाचा लिया था किसने? गुरु गोरखनाथ ने। त्रिवाचा का मतलब ये होता है कि 3 बार हाँ बुलवाना किसी काम के लिए। बोले ठीक है, 3 काम करने के लिए तैयार हुए। और तैयार होकर के बोले भीष्म पिता के पास जाना, और माताओं की चूड़ी होती है, चूड़ी को जाकर के
खनका दिया। चूड़ी को ले जाकर के खनकाया, खनका करके भीष्म पितामह ध्यान में बैठे हुए थे, आंख नहीं खोली और कहा बेटी आशीर्वाद, खुश रहो, मस्त रहो। दूसरी बार फिर चूड़ी खनकाई, फिर पैर छुए, फिर कहा कि आनंद में रहो। फिर तीसरी बार सदा सौभाग्यवती भवो, पुत्रवान भवो। जैसे ही ये वचन कहा, द्रौपदी ने बोल दिया कि हे भीष्म पितामह, आपने तो प्रण लिया है कि कल सुबह होते से रणभूमि में पांडवों को मार दोगे, तो ये वचन झूठा हो जाएगा। क्या बोले? ये वचन झूठा हो जाएगा। भीष्म पितामह की आंख खुली, आंख खुल करके देखा, द्रौपदी तुम मेरे साथ खेल खेल रही हो और तुम में ताकत नहीं है कि तुम खेल खेल सको। तुम्हारे पीछे वो काना कहां छुपा बैठा है, ये बताओ। तुम में ताकत नहीं है कि तुम मुझसे खेल सको। और भीष्म पितामह के सामने जाने में हर कोई डरता है। जब ये बात हुई तो कहने लगे वो काना कहां है, ये बताओ। मैं जानता हूं कि वो तुम्हारे साथ नहीं होगा। कृष्ण भगवान सामने आए और कृष्ण भगवान की स्तुति करी। हम भी कृष्ण भगवान की स्तुति करते हैं और आगे कथा की ओर प्रस्थान करते हैं। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं श्री कृष्ण शरणं, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। बस यही भगवान की प्रार्थना करते करते भगवान कहने लगे कि हे भीष्म पितामह, आपको मालूम था कि पांडवों की रक्षा करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, पांडवों की रक्षा करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, फिर आपने ये वचन कैसे दिया? आप जानते हो कि मैं इनके सामने ढाल बनकर खड़ा हूँ, फिर भी आपने ये वचन लिया। और वचन लेने के बाद वचन जब लिया, मेरा वचन तो तुमने झूठा दिलवा दिया, मेरा वचन तुमने झूठा दिलवा दिया। अब दुनिया क्या बोलेगी कि भीष्म पितामह झूठे हैं। तो भगवान कहते हैं, बोले हे भीष्म पितामह क्या चाहते हो आप? भीष्म पितामह से कहते हैं कृष्ण भगवान से कि आपने मेरा वचन टलवाया है, अब मैं ये चाहता हूं, अब मैं ये चाहता हूं कि आप भी अपना वचन तोड़ दें। भगवान ने कहा, प्रभु आप जैसे भक्त के लिए तो मैं मरने के लिए भी तैयार। ऐसा कहकर के रणभूमि के लिए तैयार हुए। आज भीष्म पितामह का जो रथ आ रहा है, बड़ा आनंद में आ रहा है। देखो, किसी के मन में अगर कोई चीज की खुशी हो तो उसके चेहरे पे बिल्कुल दिखती है। आज भीष्म पितामह सोच रहे हैं कि देखो, मेरा वचन तो गया, आज मेरे लिए श्री कृष्ण भगवान अपना वचन तोड़ने के लिए तैयार है। और थोड़ा सा अगर कोई काम करने लग जाता है तो उसको घमंड आ जाता है। क्या घमंड आ जाता है? कि करता मैं हूं, करने वाला मैं हूं। अर्जुन को घमंड आ गया।
अर्जुन को कृष्ण भगवान ने कहा, देखा भीष्म पितामह का रथ आ रहा है? बोले हाँ देखा, भीष्म पितामह का रथ आ रहा है। और बोले भीष्म पितामह का रथ आ रहा है तो बोले क्या करना चाहिए? बोले भीष्म पितामह का रथ को, जब रथ भीष्म पितामह का आ रहा है तो मुझे भी दिख रहा है। घमंड की भाषा यहाँ पर छलकने लगी, और जैसे ही घमंड की श्री कृष्ण भगवान की जय, मोर मुकुटवंशी वाले की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब श्री कृष्ण भगवान को कहने लगे, क्या कहने लगे? कि मुझे भी दिख रहा है। अब भगवान ने देख लिया कि घमंड आ गया है, कोई बात नहीं। बाण चलाया, कौन सा बाण चलाया? भीष्म पितामह ने बाण चलाया। जैसे ही बाण चलाया उसी समय अर्जुन भीष्म पितामह का बाण सहन नहीं कर पाया। वही भीष्म पितामह है जो अपने गुरु जी को हराया है। कौन है उनके गुरु जी? परशुराम जी। उनके गुरु कौन है? परशुराम जी महाराज। अम्बा नाम की कन्या भीष्म पितामह से विवाह करना चाहती थी। ये प्रसंग थोड़ा लेट में लेना था, पर अब नाम आ गया परशुराम जी का, तो इस प्रसंग को पहले ले लेते हैं, बाद बाकी कथा अपन बाद में। जो तीसरा कारण है वो यही कारण है, भीष्म पितामह की मृत्यु का तीसरा कारण यही है। अम्बा अपमान हुआ, विवाह करना चाहती थी भीष्म पितामह से। भीष्म पितामह ने वचन दिया कि मैं किसी से भी विवाह नहीं करूंगा। ये कथा सबको मालूम है। इन्होंने शिव शंकर भगवान की तपस्या करी, और शंकर भगवान की तपस्या करके वर मांगा कि मैं भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनना चाहती हूँ। बोले भीष्म पितामह के पास तो स्त्री भी नहीं जा सकती, स्त्री शब्द भी उनके पास नहीं जा सकती। बोले कृष्ण भगवान मारे, बोले कृष्ण भगवान भी नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं मार सकते? बोले वो भी स्त्री स्वरूप है। ये कथा भी बाद में 5वें 6ठे दिन जब समय मिलेगा तब इस कथा को अपन सुनेंगे। बोले फिर बोले मैं एक काम कर सकता हूं, बोले तुम शिखंडी नाम की से जन्म लोगी, अर्जुन की साले बनोगी, और तब जाकर के तुम मृत्यु का, भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बन जाओगे। बोले ठीक है, और मैं खुद अर्जुन के शरीर में प्रवेश करके भीष्म पितामह को मारने में सहयोग प्रदान करूंगा। ये सोचा था कि ये कथा थोड़ी सी लेट सुनाते हैं, पर अब निकल गई तो पूरी उसको ले लेते हैं। अब भीष्म पितामह का यहाँ युद्ध चल रहा है, और जैसे ही युद्ध चल रहा है, अबे ये बोलते ना, जो पंडित जी को, फोटोग्राफर को, जो पंडित जी का नंबर दिया उनको फोन लगा लो। श्री कृष्ण भगवान की जय, वैकुंठनाथ भगवान की जय। कहते हैं हे प्रभु करुणा निधान, करुणा के सागर आपकी जय हो। कहते हैं कौन सा प्रसंग चल रहा था? युद्ध का। युद्ध में अर्जुन को घमंड आ गया, और घमंड आने के बाद बोले ठीक है, भीष्म पितामह का पहला बाण सहन नहीं कर पाए, और जैसे मघा नक्षत्र में बारिश होती है उसी प्रकार से बाणों की वर्षा करने लगी। ऐसे बाणों की वर्षा हुई कि अर्जुन संभाल नहीं पाया, अर्जुन बाणों को संभाल नहीं पाए, और अर्जुन पे बाणों की वर्षा बंद हुई। उसके बाद किस पे बाणों की वर्षा चालू कर दी? श्री कृष्ण भगवान पर। अब श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे जैसा धनुर्धर होकर के जो अपने रथ चलाने वाला सारथी है उसकी रक्षा ना कर पाए तो क्या मतलब था? जो पीतांबर भगवान पहनते थे वो पीतांबर भी पूरा लाल हो गया, खून बहने लगा भगवान का।
इतने बाण लगे भगवान के। और जैसे ही भगवान के बाण लगे, कृष्ण भगवान ने कहा कि अब तुमसे नहीं समझ रहा है, मैं उतरता हूं। ऐसा बोल करके छलांग लगाई और रथ का पहिया लेकर के खड़े हो गए। अर्जुन को गिलानी हुई कि प्रभु मेरे रहते आपको रथ, और आपने तो प्रतिज्ञा ली थी मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो कहते हैं मेरा मान भली चले जाए पर भक्त का मान टलते हुए नहीं देख सकता। क्योंकि मेरे भक्त ने बोला, किसने बोला? मेरे भक्त ने बोला है कि आपको भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए तैयार हो गए, और इसी वजह से आपका नाम भी पड़ा। अब नाम जैसे ही हुआ, भगवान की जय जयकार होने लगी और युद्ध पूर्ण हुआ। और पहले का युद्ध जो है, सूर्य अस्त होता था, बंद हो जाता था, सूर्य उदय होता था, युद्ध प्रारंभ होता था। पहले का युद्ध इस प्रकार से था। आज के जैसा नहीं कि अंधेरा हुआ और चालू हो गए। धर्म युद्ध उसको बोलते हैं, धर्म युद्ध हुआ। अब अर्जुन और कृष्ण भगवान की चर्चा चल रही है। प्रभु मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आप पर शक करा, मेरे को घमंड आ गया था, माफ करें। अब भीष्म पितामह अगर ये जिंदा रहे तो अपने को जीतने कभी नहीं देंगे, और जब जीतेंगे नहीं तो अपना तो हारना 99% पक्का इसमें है। बोले क्या करना चाहिए? बोले एक काम कीजिए। बोले क्या काम करें? बोले भीष्म पितामह से मरने का कारण पूछ लो। अब मान लीजिए हमारे ललित भाई, इनको दीपचंदी अगर मान लीजिए, वैसे तो बहुत अच्छे कलाकार हैं, इनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। दीपचंदी अगर इनको बजाना ना आए, 16 मात्रा बजाना ना आए, और 16 मात्रा में कोई कान में बैठ जाए तो क्या होगा? नहीं बजा पाएंगे। तो इसी प्रकार से कमजोरी किसको मालूम होगी? खुद को। तो भीष्म पितामह मारेंगे को कैसे? बोले कमजोरी उनको पता होगी। काहे की? बोले मैं मरूंगा कैसे? तब अर्जुन को कृष्ण भगवान ने भीष्म पितामह के यहाँ भेजा। भीष्म पितामह के यहाँ जब गए, भीष्म पितामह ने के पास जाने के बाद जैसे ही वहां पर पहुंच गए, आपस में चर्चा करी है। भीष्म पितामह आपके मैं चरण वंदन करता हूँ, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आप दया निधान है, करुणा सागर है। आप मुझे बताएं, आप मुझे ये बता दीजिए कि आपकी मृत्यु का कारण क्या होगा। तो कहने लगे कि आपकी मृत्यु का कारण, बोले हमारी मृत्यु का कारण तुम्हें कान्हा ने भेजा है ना? बोले हाँ। बोले एक काम करना, मैंने ये प्रतिज्ञा ली है कि मैं किसी स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा, बस इतना जाकर के तुम्हारे कान्हा को भेज देना। भेजा उसी ने, छलिया ने। बोले एक काम करना, उन्हीं को भेज देना। बोले ठीक है, उनको जाकर के बोला। बोले ठीक है। अब अर्जुन को बोला, अर्जुन ने जाकर के श्री कृष्ण भगवान को कहा कि मरने का उपाय बता दिया गया है। बोले उपाय करें तो कैसे करें? बोले एक काम करो, साले जो तुम्हारे शिखंडी, मैंने इनकी कथा आपको पहले ही सुना दी है। बोले शिखंडी को बुलाओ। शिखंडी जब आ जाएगा तो शिखंडी के साथ बैठ करके तुम चलना। पर कहते हैं न्याय, यहाँ पर न्याय की बात आती है। बोले एक रथ पे 2 महारथी नहीं बैठते, 2 धनुर्धर नहीं बैठते। बोले कोई बात नहीं। बोले मुझसे ज्ञान की चर्चा मत करो, क्या सही है क्या गलत है, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। बोले ठीक है। बोले क्या करना? बोले रथ चलाने के लिए मैं तुम्हारा सारथी, बीच में जगह रहेगी। बोले हाँ, वहां पे तुम खड़े रहना, बैठ जाना, और तुम्हारे ऊपर जहाँ रथी बैठते हैं, मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं, ललित भैया हमारे सारथी, ठीक है, बीच में आर्गन वाले भाई अर्जुन, ठीक, और शिखंडी ऊपर स्थान में बैठा। तो शिखंडी को यहाँ पर कृष्ण भगवान ने वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है? कि कलयुग में साले की सबसे ज्यादा
पूछ होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में सबसे ज्यादा घर में सलाहकार होगा तो कौन होगा? साला। इसीलिए कहते हैं कि साले को सर पे कृष्ण भगवान ने अर्जुन के सर पे बिठा दिया। आज से साले की पूछ नहीं है। कोई भी पूछे ना कि साले की पूछ, बोले साले की पूछ श्री कृष्ण भगवान ने वरदान दे करके गए। इसलिए आज के समय में हर घर में साले की पूछ सबसे ज्यादा होती है। अब वरदान मिल गया। भीष्म पितामह ने देखा, कान्हा को प्रणाम किया, छलिया तेरी माया तू ही जाने। अब ये जो छलिया को देखा, कृष्ण भगवान ने हल्की सी मुस्कान दे करके भीष्म पितामह ने अपने बाण नीचे रख दिए। शिखंडी के सामने बाण लेकर के नहीं खड़े हुए और कृष्ण भगवान ने आदेश दिया है, पार्थ तुम बाण चलाओ। पहली बात तो बाण धनुष उठ नहीं रहा था हाथ में कि मैं अपने पिता तुल्य जो भीष्म पितामह हैं उन पर बाण कैसे चलाऊं। उसी समय भगवान महादेव उनके हृदय में प्रवेश करते हैं, शरीर में प्रवेश करते हैं, हाथों में भुजा में ताकत आ गई और बाण लेकर के संधान किया। पहला बाण चला। देखो अब बाण, जितने भी योद्धा थे, जितने भी युद्ध में खड़े हुए थे, सब जने देखने लगे। क्या देखने लगे? कि ऐसा कोई बाण नहीं जो भीष्म पितामह के हृदय को आर पार कर दे। उनके गुरु परशुराम जी भी उनसे युद्ध में हारे हैं और अर्जुन के गुरु भी युद्ध में थे। गुरु जानता है अपनी शिष्य की कमजोरी क्या होती है। गुरु भी सोचने लगे कि मैं जानता हूं कि अर्जुन के बाणों में इतनी ताकत नहीं है कि भीष्म पितामह के हृदय को आर पार कर दे। पर आर पार करने वाले तो कौन बैठे हैं? महादेव। और इसी प्रकार से बाणों पर भगवान की पूरी सैया तैयार। भीष्म पितामह लेटे हुए। इधर मृत्यु जब लेने के लिए आई, मृत्यु ने हाथ जोड़ करके कहा है भीष्म पितामह आप चलिए। तो भीष्म पितामह ने कह दिया नहीं जाऊंगा। बोले क्यों नहीं जाओगे? बोले इसलिए नहीं जाऊंगा मैं, जब तक कृष्ण मेरे सामने नहीं आएगा जब तक मैं नहीं जाऊंगा। बोले ठीक है। बोले कृष्ण भगवान तो द्वारिका जा रहे हैं। कृष्ण भगवान तो द्वारिका जा रहे हैं। बोले फिर? बोले द्वारिका जाए या ना जाए, जब तक कृष्ण मेरे सामने नहीं आएंगे जब तक मैं मृत्यु को स्वीकार नहीं करूंगा। मृत्यु आकर के कृष्ण भगवान से कहती है प्रभु आप नहीं पहुंचोगे तो नौकरानी बना के रखा है मेरे को भीष्म पितामह ने। इधर का संदेश उधर, उधर का संदेश इधर, आना जाना काम चल रहा है। बोले क्या करना चाहिए? भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर जी को कहा, माया को आदेश दिया और युधिष्ठिर जी को रोने पे मजबूर कर दिया। रोए क्यों? रोए इसलिए मन में ग्लानि हुई कि मैंने अपने परिवार वालों को ही मार दिया। जो मेरे पिता तुल्य थे, जो मेरे गुरु थे, उनको भी मैंने मार दिया। ऐसा युद्ध करने से क्या फल? जब इस प्रकार के मन में ग्लानि हुई, ग्लानि हो करके भगवान का ध्यान करते हुए कृष्ण भगवान ने कहा एक काम करते हैं कि आप चलें। और बोले मैं दोबारा गीता ज्ञान नहीं दे सकता, भीष्म पितामह के पास चलते हैं। भीष्म पितामह के पास गए और जाकर के कहे सुगंध आ रही है और सुगंध आते आते पीतांबर हवा में उड़ता हुआ देखा और हाथ पीतांबर उड़ता हुआ देखा। अब सोच लिए कि मेरे भगवान मेरे ठाकुर आ गए। उत्तरायण में आया, मकर संक्रांति के बाद
फिर आसपास भीष्म पितामह ने प्राण त्यागने के लिए आस पड़ोसियों का नाम ले रहे हैं, पर भगवान का नाम लेना भूल जाते हैं। यहाँ भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मेरी अंतिम सांसें चल रही हैं और सांस जाने के लिए तैयार है, फिर भी प्राण तन से नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं? कि जब तक मेरे श्याम मेरे सामने नहीं आएंगे। इसलिए इस भजन को गा लेते हैं। तो हमारे ललित भाई साहब ने बोला कि माताएं, हमारी रतलाम की माताएं जो गरबा खेलने में एक नंबर है, उनका रतलाम में कोई तोड़ नहीं है कि गरबा खेलने में हमारी रतलाम की माताओं का कभी तोड़ नहीं है। बोले हम इस भजन को गाएंगे तो गरबे पे ही गाएंगे। और शुरुआत मैंने दूसरी करी थी, भैया ने शुरुआत काई पे कर दी? गरबे पे। जो भी माँ कृष्ण को, राधा जी को जो मनाना चाहता है, जो गरबा खेलना चाहता है, 5 मिनट का समय है, आप माँ को, कृष्ण को रिझाएं। जीवन का श्रृंगार प्रीतम मांग का सिंधु, मांग का सिंधु, प्रीतम की नजरों से गिरकर जीना है किसका, जीना है किसका। हर सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में राधे श्याम। हर सांसों की माला में सिमरू में राधे श्याम। बन गया एक हीरो, बन गया एक हीरो, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक हीरो, बन गया एक हीरो। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी में माला जपते जपते आप बनी में सांसों की माला पे सिमरू में राधे श्याम, सांसों की माला पे सिमरू में राधे श्याम। पियाला जब से पिया है, जीका है ये हाल, जीका है ये हाल। प्रेम पियाला जब से पिया है, जीका है ये हाल, ओ जीका है ये हाल। आ जाए
ने कहा कि हे प्रभु, मेरी एक कुंवारी बेटी है, उसका विवाह आपके साथ करवाना है। और इसे समझा करके, ज्ञान दे करके उन्होंने अपने प्राणों को श्री कृष्ण भगवान के चरणों में अर्पण किया। और देखो वो बड़ा बोले, हे बुआ, आपका अभी सुख का समय प्राप्त हुआ है, आप इसको आनंद में मिले। बोले नहीं, सुख जब जब आया जब तुम हमसे दूर हो गए, और दुख आया जब तुम हमारे पास आ गए। माताओं की इच्छा ये होगी कि पंडित जी 7:30 बजे चालू कर दी। बोले बिल्कुल 7:30 बजे। कल से भी हमारे ललित भैया भी बिल्कुल दौड़ते दौड़ते आरती में शामिल हुए, बन्नावर से आ रहे। भाई साहब के व्यस्तता भी रहे, कल छुट्टी मारेंगे, तो पहले बोलते कल छुट्टी आ रहे, कल और परसों, पर उसके बाद हमको कंटिन्यू। तो कहते हैं कुंती महारानी दुख मांग रही थी। बोले नहीं मां, अब आपको दुख नहीं देना। एक समय की बात है कि द्रौपदी के जो पुत्र थे, पांडवों के बेटे, उनको अश्वत्थामा ने मारा, और मार करके दुर्योधन के पास लेकर के गए। दुर्योधन ने कहा कि देखो, तुमने हमारे वंश में जो हमें मरने के बाद जो पानी देने वाले थे, उनको भी तुमने मार दिया, अब हमें पानी कौन देगा? ऐसा मित्र कभी भी नहीं रखना चाहिए जो हमारा विनाश कर दे। मित्र तो ऐसा होना चाहिए जो हमें संकटों से दूर करता जाए। सुंदरकांड की चौपाई में कहते हैं, सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय हास, राज धर्म तनु तीन ही होय वेग ही नास। डॉक्टर आपको शुगर वाले पेशेंट को बोल देगा खूब मीठा खाओ, तो क्या होगा? गोविंदाय। अगर चोरी की खबर आपने थाने में नहीं दी, चोर नहीं पकड़ाया, तो अगले दिन फिर नंबर लग जाएगा। तो जो घर में होगा वो भी सुपड़ा साफ। और गुरु भी अगर आपसे मीठा मीठा बोलने लग जाए, आपकी हाँ में हाँ मिला ले, यानी आपको धर्म के मार्ग पर नहीं लेकर के जाए। गुरु तो वैसा होना चाहिए जो कड़वी बात भी बोले तो अच्छी लगनी चाहिए। कई माताएं ऐसी हैं जो शुरुआत में 2022 पंडित जी नहीं आए तो चलेगा, पर बड़े पंडित जी आने चाहिए। बोले अब बड़े पंडित जी यहाँ पे बैठे रहते तो हमें बहुत अच्छा लगता है, छोटे पंडित जी आप नहीं आओगे तो भी चलता रहेगा। तो ये कहते हैं गुरु सरपणी जो होती है वो बड़ी घायल होती है, वो विनाश कर देती है। दूसरा, घायल स्त्री, शब्दों के बाण से अगर आपने किसी को घायल कर दिया है तो वो भी आपके लिए बड़ी दुखदाई हो जाती है। और तीसरा, ब्राह्मण, बात किसकी माने? तो कहते हैं कि बात उसी की मानो जो धर्म संगत हो। बोले ब्राह्मण का सम्मान और ब्राह्मण की शिखा, ये दोनों काट दी जाए। उनको कटु शब्द बोल दे तो भी मृत्यु के हो तुम कितनी अच्छी कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है, ओ कितनी अच्छी है, आओ प्यारी प्यारी है, प्यारी प्यारी है, ओ दुनिया है, बनने का
प्यारे माँ लागी है आए मैं मुस्काया तो मुस्काई मैं रोया तो रोई मेरे हंसने पे वो मेरे रोने पे मेरे हंसी जा होती है वो होते हैं किस्मत